बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। दोस्तों, चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लें तो आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं। और वो अर्निंग मैंने आपको अपने आप से नहीं बताई थी, बल्कि मैंने कुछ सर्वेज़ जो थे, जो गूगल पे पड़े हुए थे मुख्तलिफ जगहों से लेके, वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अमेरिका के अंदर क्या सैलरीज चल रही हैं और दूसरे ममालिक में क्या चल रही है, बिलखुसूस पाकिस्तान में आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं आप अगर वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लेते हैं। तो उसके बाद बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए कि सर, अगर हम डेटा साइंसिस को सीखें तो क्या अर्निंग हो सकती है, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जाएँ तो क्या अर्निंग हो सकती है, या अगर हम मुख्तलिफ फील्ड्स जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हैं उसमें भी आप बताएं कि कितनी अर्निंग हो सकती है। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ, इसमें हर्ज नहीं है। लेकिन असल चीज़ ये है कि आप जो असल चीज़ जानने की ज़रूरत है उसको आप भूल चुके हैं। आपको वो चीज़ नहीं पूछते जो आपको पूछना चाहिए। तो मैंने चाहा आपके साथ इस हवाले से थोड़ी सी बात करूं। अब आपको एक्चुअली लर्न क्या करना चाहिए, पूछना क्या चाहिए, वो चीज़ नहीं पूछते, वो मैं आपके साथ शेयर भी करता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूं कि भाई ये जो अर्निंग है ना, कि कोई भी शख्स जो है वो अर्निंग करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई यूट्यूबर है, वो अगर 10 लाख रुपए महाना कमा रहा है तो हो सकता है मैं ना कमा सकूं। अगर कोई यूट्यूबर जो है वो 1 करोड़ रुपए कमा रहा है तो हो सकता है मैं 2 करोड़ कमा लूँ। ये ऐसा हो सकता है। अगर एक वेबसाइट डेवलपर है, फ़र्ज़ करते हैं वो 3 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी सैलरी 3 लाख ही मिले। और अगर एक फ्रीलांसर है वो महीने के 20 ऑर्डर ले रहा है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 मिलेंगे, आपको 30 भी मिल सकते हैं, आपको 2 भी मिल सकते हैं और आपको कोई भी नहीं मिल सकता। तो इन सब चीज़ों का इन्हिसार जो है वो किसी शख्स के हाथ में नहीं होता। ये रिज़्क़ की जो तकसीम है अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हुई है और वो अपने तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसमें बहुत सारे पहलू हैं। बिल्कुल इसी तरह मुख्तलिफ दोस्त या मुख्तलिफ क्लास फेलोज़ जो हैं वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही टीचर से पढ़ते हैं, एक ही बुक से पढ़ते हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन के बाद रिज़ल्ट आता है तो कोई फर्स्ट आ रहा होता है और उसमें से कुछ लोग फेल भी हो रहे होते हैं, हालांकि वो एक ही इन्वायरमेंट में पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आप ग्राफिक डिज़ाइनर करते हैं या डिजिटल मार्केटिंग में आते हैं, तो ज़रूरी नहीं होता कि जिस फील्ड में लोग पहले से अर्निंग कर रहे हैं लाखों, आप भी लाखों करना शुरू कर दें। आप उनसे बढ़ भी सकते हैं, आप उनसे कम भी हो सकते हैं। तो ये मैटर चीज़ें नहीं करती जिनके पीछे आप टाइम खपाते हैं। आप ये चीज़ समझ लें कि आप कोई भी फील्ड ले लें, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग ले लें, आप वेबसाइट डेवलपमेंट ले लें, सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग ले लें, या यूट्यूब का चैनल ले लें, अर्निंग तो होती है। अब यूट्यूब के चैनल कितने लोग शुरू करते हैं लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं दूसरों के वीडियोज़ डाउनलोड करें, अपलोड कर दें, हम मैचेस को अपलोड करके अर्निंग करें, हम किसी की फिल्में, गाने, ड्रामे अपलोड करके जो है अर्निंग करें। हम अपना काम करने को तैयार ही नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर लोगो डिज़ाइनिंग आप सीखते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखते हैं, अगर गलती से कोई ऑर्डर मिल जाए तो हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो भाई साहबान हैं या जो भी काम करते हैं वो गूगल से तलाश करना शुरू कर देते हैं कि कहाँ से कॉपी करना है इस चीज़ को, खुद से बनाने की कोशिश ही नहीं करते। यानी हम सब लोग अर्निंग के पीछे भागते हैं और करना क्या है, सीखना कैसे है और कब और कैसे और कहाँ से सीखना है, इसके बारे में कुछ नहीं पता। हालांकि इससे ज़्यादा अगर आप ये बात एक याद रख लें, अगर आप लर्निंग सही तरीके से कर लेंगे तो पैसे ने आपके पीछे भागना है। और लर्निंग अगर कम होगी, आपने पूरा तरीके से सीखा नहीं होगा, तो सारी ज़िंदगी आप पैसे के पीछे भागेंगे और पैसा आगे आगे होगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी वर्क करेंगे, लर्निंग करेंगे, अच्छा सीखेंगे, तो यकीन माने बहुत सा काम आपके पीछे होगा, आपके पास काम ख़त्म नहीं होगा। जो सही काम बंदा करने वाला है, मेहनत से करने वाला है और पूरे के पूरे कोशिश करके सीख कर करता है, यकीन माने उसके पास काम ख़त्म ही नहीं होता। काम किसको नहीं मिलता? जिसकी जो लर्निंग है वो कच्ची होती है, जिसने एक्सरसाइजेस नहीं की होती, जिसने टाइम नहीं लगाया होता, प्रॉपर एक्सपीरियंस गेन नहीं किया होता, प्रोजेक्ट्स नहीं किए होते, बस जान छुड़वाई होती है सिर्फ इसलिए कि मुझे अर्निंग करनी है और मैं जल्दी जल्दी ये कोर्स मुकम्मल कर लूँ। यानी वो सीखने के लिए मुकम्मल नहीं कर रहा होता बंदा, वो कमाने के लिए कर रहा होता है। भाई कमाई तो होगी, लेकिन अगर आप सीखेंगे सही तो ही होगी ना। अगर आप सीखेंगे नहीं सही तो कमाई नहीं होनी। तो आप इस तरह टाइम भी ज़्यादा लगाते हैं, अपना जो है डिस्टर्ब भी होते हैं और हाथ भी कुछ नहीं लगता। तो बात करने वाली ये है कि आपने सबसे ज़्यादा ज़ोर ये देना है कि भाई अर्निंग सब में है, कम ज़्यादा हो सकती है, इसकी तकसीम अल्लाह के हाथ में है, रिज़्क़ की तकसीम अल्लाह के हाथ में। आप क्यों फ़िक्रमंद हैं? आप सिर्फ मेहनत करें। अगर आपकी मेहनत जो आप करेंगे, अल्लाह ताला कभी आपकी मेहनत को रायगा नहीं करेगा, इस बात पे पुख्ता यकीन कर लें। सिर्फ आप नीयत ठीक करें,
اپنی لرننگ ٹھیک کریں، دل و جان سے لرن کریں، اچھے سے لرن کریں، اور کوشش کریں کہ آپ سے بہتر کوئی نہ ہو۔ جس دن آپ نے یہ کر کے لرن کیا اور کسی کو کام کر کے دیا، یقین مانے کام آپ کے پیچھے ہوگا اور آپ سے کام ختم نہیں ہو رہا ہوگا۔ آپ اس کو ایک دفعہ کر کے دیکھیں۔ تو یہاں پاکستانیوں کو ضرورت اس چیز کی ہے، یہ فکر مند نہ ہو کہ کس میں کتنی ارننگ ہوتی ہے، کون کتنی سیلری لے رہا ہے، اس کو چھوڑ دیں بھائی، محنت پہ توجہ دیں۔ توجہ دیں کہ آپ نے سیکھنا ہے۔ آپ نے دنیا میں جب کوئی کام کرنے کے لیے پوچھے کہاں سے کام کرے تو وہ بتایا پاکستان سے، تو وہ خوش ہو یار پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے۔ اب اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں کو کام دیتے ہیں، نہ وہ ٹائم پہ کام دیتے ہیں، نہ وہ کمٹمنٹ پوری کرتے ہیں، نہ ان کی کمیونیکیشن سکلز اچھی ہیں، اور پھر ہم دنیا میں بدنام ہوتے ہیں۔ تو بھائی اس ٹرینڈ کو بدلنا ہے، ہم نے اپنے کمیونیکیشن سکلز کو بھی امپروو کرنا ہے۔ آپ کس طرح کسی سے بات کرتے ہیں، آپ کے الفاظ کا چناؤ کیا ہے، آپ کتنے اچھے طریقے سے کسی کو قائل کرتے ہیں، آپ کسی اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں، کس طرح سے اس کو فیڈ بیک دیتے ہیں، یہ سب چیزیں آپ کے ارننگ پر اثر پڑتا ہے اس کا۔ تو لہٰذا کمیونیکیشن سکلز پر بھی توجہ دیں، اور جو بھی سکل آپ نے سیکھنی ہے اس کا انتخاب کریں اپنی دلچسپی کے مطابق، اور پھر اس میں کوشش کریں کہ آپ سے بہتر کوئی نہ ہو۔ جب آپ یہ کوشش کر کے کام کریں گے تو پھر آپ کو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ارننگ نہ ہو۔ ارننگ تبھی نہیں ہونی جب آپ نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ میں 15 دن میں، مہینے میں، 2 مہینے میں سیکھ لوں، اب بس مجھے ارننگ ہو جائے، تو اس طرح نہیں ہونی۔ تو چھوڑ دیں اس چیز کو، صرف محنت پہ توجہ دیں، اور جو اصل کام کرنے والا ہے یعنی محنت، اس پر توجہ دیں، پھر باقی اللہ پہ چھوڑیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا رنگ لگاتا ہے، اس کو آپ کر کے دیکھیں، کیونکہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا۔ اور آخری بات جو مجھے کسی نے سمجھائی تھی، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ کامیاب اگر ہونا ہے تو اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے اپنے باہر لے کے آنا ہے۔ کمفرٹ زون کیا ہے؟ کمفرٹ زون وہ ہماری مینٹل سٹیٹ ہے، یعنی ہماری سوچ ہے صرف کہ آج میں بیمار ہوں، آج میرا سر درد ہو رہا ہے، آج میرا دل نہیں چاہ رہا، آج مجھے بہت گرمی لگ رہی ہے، آج مجھے دوستوں کے ساتھ گھومنے جانا ہے، آج میں نے فلم دیکھنی ہے، میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے، میں نے کرکٹ کا میچ کھیلنا ہے، تو کل کام کروں گا، اور کل وہ کبھی نہیں آتی۔ تو کامیاب وہ ہے جو کام سوچے اور کر دے۔ جس دن آپ نے اپنے آپ کو کمفرٹ زون سے باہر لے آئے تو یقین مانیں آپ کا کوئی مقابلہ نہیں کرے گا۔ یہی ہے گر کی بات، اس کو سیکھ لیں، سمجھ لیں اور پلے سے باندھ لیں۔ تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ ملاقات ہوگی کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔